प्रिय वीएलई बंधुओं, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से चर्चा किया था इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। इसके तहत मछुआरों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। जो भी व्यक्ति मछली पालन से जुड़ा हुआ है, मछली पालन से लेकर के उसके बिक्री होने तक किसी भी तरह से अगर मछली के उद्योग से जुड़ा हुआ है तो उसको इसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि सरकार को उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं बनाने में लाभ मिलेगा। साथ ही आपको मछुआरों को ऋण उपलब्ध कराने में सरकार को सहूलियत होगा और साथ ही नए नए रोजगार के भी अवसर इससे प्राप्त होंगे। तो ये एक डिजिटल उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है सारे मछुआरों के इस समय। और सीएससी के माध्यम से जब वीएलई का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको इसके लिए उनको 18 रुपया प्रत्येक सफल रजिस्ट्रेशन के लिए सीएससी के द्वारा उनको दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट के बारे में तो जान गए इसके पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन का इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की इसमें आवश्यकता पड़ेगी और कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको इस वीडियो में देखते हैं। वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने इस प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दिया था, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। और अदरवाइज आप गूगल खोलिए, गूगल में खोलने के बाद से आप NFDP CSC करके अगर सर्च करते हैं तो भी यहाँ से आपको ये साइट आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें कहाँ जाना है? सबसे पहले जाना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट का यहाँ पर आपको ये आ जाएगा लोगो बना हुआ। देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया हुआ है इसी पेज पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अप्लाई एज एन इंडिविजुअल, अप्लाई एज एन ऑर्गेनाइजेशन और लॉग इन फॉर CSC। आपको जो 18 रुपये मिल रहा है एक रजिस्ट्रेशन करने का, उसके लिए आपको लॉग इन फॉर CSC करके आपको लॉग इन करना होगा। लॉगिन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि लॉगिन करने के लिए CSC में आपके पास उसका CSC ID और पासवर्ड होना चाहिए। जब CSC लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा, विंडोज खुलेगा, जिससे आप लोग भली भांति परिचित है। अपना यूजर नेम, CSC ID और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और साइन इन करेंगे। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा, ठीक है, जहाँ पर आपको दिखाएगा ये कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क है। यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो हमें कहाँ जाना है? अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे जाना है। इसके लिए अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होगा। मैंने वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। आप दो तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक है एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एज ए इंडिविजुअल हो गया कि जो छोटे मछुआरे हैं जो अपना काम खुद से करते हैं, एक आदमी है अपना सारा काम करता है, वो उत्पादन से लेकर उसको बेचने तक का सारा काम खुद ही कर लेता है। तो वैसे इंडिविजुअल का इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं मछुआरे जो होते हैं कोई अपना एक समूह बना के काम करते हैं, समूह बना के मछली उत्पादन करते हैं और उसके बाकी सारे जो वितरण तक का जो प्रोसेस होता है वो सारे सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो लोग करते हैं, अपना एक समूह बना के करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के तौर पे, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो इसमें एज ए इंडिविजुअल जो होगा उसमें इंडिविजुअल का आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन का मांगा जाएगा, उस समूह का मांगा जाएगा, और वो डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे कैसे इस वीडियो में कि एज ए इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और इसको फॉर्म को हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद से आपको यहाँ पर पूछेगा मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर आपको कैप्चा देगा। जो कैप्चा यहाँ दिया हुआ है इसको डालना है। मोबाइल नंबर किसका डालना है? जिसका आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, और ये कैप्चा आपको डाल के फिर आपको सेंड OTP करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के सेंड OTP क्लिक करेंगे तो आपके जो ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक OTP जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक 4 डिजिट का OTP गया है, मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद से वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने आएगा उस मछुआरे का आपको आधार नंबर डालना है,
ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद से आपको ओटीपी या फिर फिंगर या फिर आइरिस, ये तीनों ऑप्शन है जिसके माध्यम से उसका ऑथेंटिकेशन किया जाना है। इसमें से आप तीनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। ठीक है। चूंकि मेरे आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो यहाँ ओटीपी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं जुड़ा होता तो फिंगर के माध्यम से या फिर आइरिस के माध्यम से, जो सभी बीएलई बंधुओं के पास उपलब्ध रहते हैं, इससे हम लोग भी ऑथेंटिकेशन उनका कर सकते हैं। ओटीपी सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद से वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर आधार से जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कैसे आधार वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पे उसको एंट्री करते हैं, तो इसको फिर वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए, जो भी नाम है, जो आपका आधार में जो भी डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी है, सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। ठीक है। तो आप ऊपर जैसे देख रहे हैं कि नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, जेंडर है, सब कुछ दिया हुआ है, फादर्स नेम दिया हुआ है। सोशल कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से वो आदमी है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि मेरा जनरल है, जनरल सेलेक्ट करेंगे। जिसका ओबीसी होगा ओबीसी, एससी है एसटी है, इससे आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। मेंटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी यहाँ पर ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ईमेल आईडी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, मेट्रिकुलेशन है, प्राइमरी है। ठीक है। तो जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई प्री मैट्रिक है तो वहाँ पर वो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। देखिए, फिर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यूएएन नंबर पूछ रहा है। तो जिन लोग का भी श्रम रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपने बहुत सारे श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया था, तो श्रम रजिस्ट्रेशन अगर किसी का हुआ है तो उसका डिटेल यहाँ पर आप लोग यूएएन नंबर जो होगा वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि ये जरूरी नहीं है भरना। ठीक है, ये जरूरी नहीं है भरना, लेकिन अगर आप यहाँ डाल देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ये दोनों उससे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक और आपका बिजनेस के पर्पज से देखा जाए तो आप जब मछुआरे से पूछेंगे कि भाई आपका ई श्रम का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और वो बोलता है नहीं है, तो आप उसका ई श्रम का रजिस्ट्रेशन करके यूएएन नंबर जनरेट करके भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर सोचिए कि फिर आपको उसके लिए भी 16 रुपया सीएससी के द्वारा आपको दिया जाता है ई श्रम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ डबल बेनिफिट, इसका कमीशन तो आपको 18 रुपये मिल ही रहा है, साथ में आपको 16 रुपया आपको ई श्रम रजिस्ट्रेशन का भी मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर है तो यहाँ डालेंगे, नहीं है तो आप प्रयास कीजिए कि उसका रजिस्ट्रेशन करके फिर यूएएन नंबर डाल दें, जिससे कि आपका कमीशन बढ़ जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद से जो अगला सवाल आता है कि क्या वो व्यक्ति दिव्यांग है, तो यस है तो यस, नहीं है तो नो। मेरा नो है तो मैं नो डालूंगा यहाँ पे। आर यू लिस्टेड विथ एनी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंटिटी इन फिशरी सेक्टर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसी सरकार के साथ या किसी स्टेट के साथ अगर है तो वहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ नो दिया हुआ है, इसको नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको। आपको जैसे सेव एंड एग्जिट करेंगे उसके बाद से आ जाएगा आपको नेक्स्ट करेंगे तो परमानेंट एड्रेस का आ जाएगा ऑप्शन, जहाँ पर आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट और लैंडमार्क अगर कोई है तो देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। लोकेलिटी क्या है, रूरल है, अर्बन है, आपका जो भी है आप उसको डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद से स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर दे रहा है आपको करंट एड्रेस। एक तो एड्रेस आपका आधार से ले लिया है, दूसरा कि आपका करंट स्टेटस क्या है। अगर दोनों एड्रेस एक ही है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ से भी वो डाटा ले लेगा आपको। देखिए, मैंने करंट एड्रेस सेम एज परमानेंट पर क्लिक कर दिया तो मेरा दोनों एड्रेस एक हो गया। ठीक है। जिसका अगर अलग अलग है तो यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा उसको। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद से आप दे रहा है कि आपका प्रोफेशनल डिटेल्स क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल डिटेल भरेंगे, आपका ऑक्यूपेशन। ठीक है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन का आपका ऑप्शन दे रहा है कि आप फिशरी प्रोड्यूसर हैं, प्रोसेसर हैं, फिश प्रोसेसर, या फिर आप जितना भी फिशरी से जुड़ा हुआ काम है ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अगर आप स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर आप ये ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड करते हैं मछली को,
तो मतलब कि वो मछली के उत्पादन से लेकर के उसको बिक्री होने तक में जितना भी प्रोसेस होता है, उसमें से अगर किसी भी प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हैं, वो सारा चीज़ लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, उसमें से सेलेक्ट करना है और उसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप प्रोड्यूसर हैं, आप फिश फीड प्रोड्यूसर, तो क्या मतलब कि मछली के लिए जो खाना जो होता है, दाना जो डाला जाता है, आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे आदमी का भी रजिस्ट्रेशन किया जाना है। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन देता है कि भाई यहाँ से मछली को वहाँ पहुँचाता है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन इसके माध्यम से होना है। कंपनी का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर, यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक सिंगल है तो सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करना ये जरूरी है आपको। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया उसको। उसके बाद से है यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिविटी इंगेज्ड इन। ठीक है, तो इसमें किस किस तरह का है, फ्रेश वाटर, मैरीन, जो भी है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा उसको। उसके बाद से टाइप ऑफ इंगेजमेंट क्या है, आप इस काम को फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं। अगर पार्ट टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे, फुल टाइम करते हैं तो फुल टाइम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी दे रहा है, जहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा जिस ऑप्शन के साथ, वहाँ पर इसको भरना पड़ेगा। और अब दे रहा है कि टाइप ऑफ ए सेट ऑन अ बेस्ड। ठीक है, तो आप किस किस तरह से काम से इसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर दिखाना है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, वेयर हाउस है, मतलब जहाँ रखा जाता है वहाँ पर, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, पैकेजिंग एरिया, जैसे भी है, या फिर आप अदर भी सेलेक्ट करके उसका डिटेल आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद से बैंक का डिटेल पूछा जा रहा है। सरकार जब योजनाओं का लाभ देती है किसी, तो बैंक का डिटेल उसके पास, सरकार के पास होना आवश्यक होता है। जैसे मैंने बोला कि सरकार आपके लिए लोन की व्यवस्था करेगी या फिर कोई नया कार्यक्रम बनाती है मछुआरों के लिए, तो उसका लाभ उनको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट नेम डालेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, IFSC कोड सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, री इंटर बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद से इसको हम लोग सबमिट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर अभी स्किप एंड सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डिटेल भर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर सारा डिटेल, अकाउंट नेम, बैंक सेलेक्ट करके इसको डाल देंगे हम लोग। ठीक है, अगर बैंक का डिटेल अभी आप नहीं डालना चाहते हैं, बाद में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर स्किप एंड सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्किप एंड सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप बैंक डिटेल्स डाल के उसको सबमिट करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया था उस पर भी इसका डिटेल चला जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देगा जहाँ से आप उसका सर्टिफिकेट एक डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का देगा, और जो मैसेज गया होगा आपके मोबाइल पर, वो आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा वो आपको मोबाइल पे SMS के द्वारा मिल गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे हम लोग, ये सामने देखेंगे कि मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग करने की सुविधा इस पर ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग ये काम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो पूरा होता है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य से जुड़े हुए लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप अपना कमीशन को अर्न कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट है जिससे कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट के माध्यम से आपको अगर कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अपने और भी बंधुओं के साथ शेयर करें, ताकि उनको जो भी नया प्रोजेक्ट सीएससी में आता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से उनको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।